बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं PHY 301 का लेक्चर नंबर 10 और उसमें हमारे पास जो फर्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं उनको आज हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द करंट I0 थ्रू 3 किलो ओहम रजिस्टर। ये जो हमारे पास एक सर्किट गिवन है उसमें नोड A और नोड B के दरमियान जो 3 किलो ओहम का रजिस्टर है उसमें से हमने करंट I0 को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। एट नोड ए की बात करते हैं। पहले नोड ए में से इसका नाम हमने V1 रखा है, इसका V2 रखा, तो V1 में से माइनस कर देंगे V2 को, डिवाइडेड बाय ये वाला जो 3K का रजिस्टर है वो लिख देंगे, प्लस V1 बाय 6K हमने लिखा। 6K हमने क्यों लिखा? 4 और 2 दोनों सीरीज़ में हैं, इसलिए सीरीज़ में जब होते हैं तो हम इनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। 4 + 2 करेंगे तो हमारे पास 6K आ जाएगा। इक्वल हमने कर दिया इस 2 मिली एम्पेयर्स के, ये इसमें एंटर हो रहा है तो इट्स मीन इसके साथ -2 मिली एम्पेयर्स आना था, लेकिन इसलिए कि हमने इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लिख दिया इसलिए हमने इसके साथ माइनस का साइन यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। V2 की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारा जो V2 है वहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है 6 वोल्ट्स। तो ये जो हमारे पास अभी इक्वेशन आई थी उसमें हम V2 की वैल्यू 6 पुट करेंगे। V1 - 6 बटा 3K प्लस V1 बाय 3K इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर्स। तो LCM ले लेंगे हम इसका भी, जिसे हमने लेक्चर नंबर 9 में किया। जब हमने LCM ले लिया तो 3 2 * 6 होता है, तो 2 ऊपर वाली वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2V1 - 6 2 * 12 आ जाएगा, और फिर प्लस और 6 1 * 6 होता है तो V1 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर्स। फिर हम क्या करेंगे, इस 2V1 को इस V1 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3V1 - 12 इज़ इक्वल टू, ये वाला 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जब आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 * 12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3V1 को यहीं पे रहने देंगे और ये जो 12 है इसको उठा के राइट हैंड साइड पे जब लेकर आएंगे, यहाँ पे ये माइनस इसके साथ साइन था, जब यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 + 12 हमारे पास 24 आ जाएगा। V1 को इधर ही रहने देंगे, हम चाह रहे हैं कि हम V1 की वैल्यू को फाइंड करें, तो 3 को उठा के इधर लेकर आएंगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24 आ जाता है। तो V1 की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस पे ओहम्स लॉ लगाएंगे। I0 हमारे पास इक्वल होगा V1 - V2 डिवाइडेड बाय 3K, जिसके अकॉर्डिंग हमने I0 की वैल्यू को फाइंड करना है। फिलहाल हमारे पास V1 और V2 दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो पुट करते हैं वैल्यूज़ को। I0 इज़ इक्वल टू, V1 की वैल्यू है 8 और V2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6। तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2/3, इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.667 मिली एम्पियर्स। तो I1 की जो वैल्यू है हमारे पास 6/4K आ जाएगी। वो कैसे आएगी, I1 की वैल्यू, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 6, ये इस लूप के अकॉर्डिंग, और 3 और 1 दोनों आपस में सीरीज़ में हैं तो उन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो I1 की वैल्यू हमारे पास 6/4K को जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 मिली एम्पियर्स। ये थी हमारे पास एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। उसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है करंट को। Calculate current I0 through 10 kilo ohm resistor. Also find V1 and V2. ठीक है, V1 और V2 को हमने फाइंड करना है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये नोड 1 है जिसको हमने V1 का नाम दिया, ये नोड 2 है जिसको हमने V2 का नाम दिया। ये हमारे पास एक करंट सोर्स लगा हुआ है, एक हमारे पास रेफरेंस सोर्स है, या आप ग्राउंड सोर्स कह सकते हैं, और एक हमारे पास डिपेंडेंट और करंट सोर्स लगा हुआ है।
ये हमारे पास जो ये करंट सोर्स है 4 मिली एम्पेयर्स का, इसको ये इंडिपेंडेंट है, और ये जो हमारे पास करंट सोर्स लगा हुआ है 2I0 ये इंडिपेंडेंट है, और ये हमारे पास एक डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों के साइंस ज़रा से डिफरेंट होते हैं। तो ये जो हमारे पास शेप आएगी इस, और उसमें करंट का ये जो लगा हुआ होगा निशान, अभी जैसे ये V2 से लीव कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट करंट है, और ये जो हमारे पास करंट था जो ऊपर की तरफ V1 की तरफ मूव कर रहा है, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास डिपेंडेंट करंट सोर्स है। फ़िलहाल हम बात करते हैं I0 की। ये जो हमारे पास गिवन है I0 हमारे पास इक्वल है V1/10 के। I0 हमारे पास इक्वल है V1/10 के। हमने इस 10K के अकॉर्डिंग I0 को फाइंड करना है, तो हम इसको लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे A का। अब हम बात करेंगे V1 की फॉर नोड 1 पे। ये हमारे पास नोड 1 है जिसको हमने V1 का नाम दिया हुआ है, और ये हमारे पास नोड 2 है जिसको हमने V2 का नाम दिया हुआ है। तो V1 डिवाइडेड बाय 10K, पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इस साइड पे V1 में से V2 को कर देंगे माइनस, और डिवाइड कर देंगे इस 10K ओम रजिस्टर के, और इक्वल कर देंगे 4 मिली एम्पेयर्स। ये V1 इसमें एंटर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आना था अगर हम इक्वल की इसी साइड पे लिखते, लेकिन हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, हम इक्वल की राइट हैंड साइड पे इसको ले गए, तो इसके साथ हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, V1/10K प्लस V1/10K, इनको अब हम थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं। V1/10K माइनस V2/10K इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर्स। अब हमने क्या करना है, हमारे पास I0 की वैल्यू आई है V1/10K। अब हमारे पास यहाँ पे V1/10K मौजूद है, इसलिए हम इनको I0 से रिप्लेस कर देंगे, और इन दोनों की जगह पे हम लिख देंगे I0 प्लस I0 माइनस V2/10K इज़ इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर्स। इन दोनों I0s को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 2I0 आ गया, और माइनस V2/10K इज़ इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर्स आ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10, और जब 2 को 10 से करेंगे तो 20, V2/10K इनको जब 10 से करेंगे तो एक ये वाला 10 दूसरे 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास V2 आ जाएगा, और जब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 मिली एम्पेयर्स आ जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन को हम B का नाम दे देंगे। ये हमारे पास थी नोड 1 की सारी सिंप्लीफिकेशन। अभी हम बात करेंगे V2 की, यानी कि नोड 2 की, और यहाँ पे V2/10K, ये पहले हम इस साइड की बात करते हैं, V2/10K हमने लिख लिया, फिर हम लिखेंगे प्लस, अब V2 में से हम माइनस कर देंगे V1 को, और डिवाइड कर देंगे इस वाले 10K पे, फिर हम इक्वल करेंगे। ये जो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है 2I0, ये V2 को लीव कर रहा है, और अगर हम इसको इक्वल की इस साइड पे लिखते तो हमने प्लस लिखना था क्योंकि वो लीव कर रहा है, लेकिन हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, इक्वल की राइट हैंड साइड पे हमने इसको लिखा, तो ये नेगेटिव 2I0 हमारे पास आएगा। जैसे हमने इस नोड 1 में इसको सिंप्लीफाई किया था, ऐसे ही हम यहाँ पे भी इसको करेंगे, और V2/10K प्लस V2/10K इसको अलग लिख लेंगे, और माइनस V1/10K उसको अलग लिख लेंगे, इज इक्वल टू माइनस 2I0। अब हमने क्या करना है, पुट द वैल्यूज़ ऑफ I0, जो हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यहाँ पे भी हमने वैसे ही उसको लिखना है, V2/10K प्लस V2/10K माइनस V1/10K की जगह पे हमने I0 लिख देना है, इज इक्वल टू माइनस 2I0। अब हम नेक्स्ट कैसे करेंगे, V2/10K प्लस V2/10K माइनस I0,
और ये जो 2I0 है उसको भी हम इक्वल की लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। उस साइड पे ये माइनस था, नेगेटिव साइन था उसके साथ, लेकिन जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल हम 0 के कर देंगे। और ये वाला हिस्सा, ये जो पार्ट है ये ऐसे ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और 2 में से जब हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास I0 रह जाएगा, बड़ी वाली के साथ हमारे पास प्लस था तो हमने प्लस का साइन ही लिखा, और इक्वल 0 के। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, जैसे हम पहले कुछ लेक्चर्स में ले चुके हैं। तो 10 नीचे आ जाएगा, 10 का जब आप लेंगे तो 10 ही आपके पास आएगा, और 10 1 सा 10 होता है, तो V2 प्लस V2 हमारे पास आ जाएगा, और प्लस 10 को I0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10I0 इज इक्वल टू 0। अब ये दो V2 के हमारे पास मौजूद हैं, तो इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2V2 प्लस 10I0, और ये 10 जब इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ये डिवाइड हो रहा था, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर इसका 0 आएगा। अब इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया C का। हमारे पास एक इक्वेशन थी A, फिर हमारे पास थी B, और ये हमारे पास आ गई है C। अब हमने क्या करना है, इक्वेटिंग इक्वेशंस B एंड C को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। उन दोनों इक्वेशंस को लिख लीजिए। ये हमारे पास B की है 40I0। B की हमने कैसे लिखनी है, उसको पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब हमने इसको मज़ीद 2 से मल्टीप्लाई जब करना है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 40 आ जाएगा। V2 को जब मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 2V2 आ जाएगा, और 40 को जब करना है तो 80 मिलियन पेयर्स आ जाना है। ये हमने B वाली लिखी है, और C वाली ये जो भी हमने फाइंड की है वो लिख ली। तो हमारे पास 2V2, ये वाली दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी हमारे पास 40 प्लस 10 आ जाएगा, तो ये दोनों ऐड जब करेंगे तो हमारे पास 50I0 आ जाएगा, और इक्वल कर देंगे 80 मिलियन पेयर्स के। अब I0 को यहीं पे रहने दें, और 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों को जब हम कट करेंगे तो हमारे पास 8/5 आ जाएगा। जब आप टेबल पढ़ेंगे तो ये दोनों आपस में 10 के टेबल से 10 5 सा 50 और 10 8 सा 80, 8/5 मिलियन पेयर्स I0 हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना है, पुट वैल्यूज़ ऑफ I0 इन इक्वेशन A। अब जो हमारे पास इक्वेशन A थी उसमें अब हमने ये वाली जो I0 की वैल्यू है वो भी I0 की वैल्यू है हमारे पास, लेकिन ये वाली जो वैल्यू आई है उसमें हमने पुट करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, I0 और V1/10 के, ये हमारे पास वो वैल्यू है। अब इसमें हमने ये 8/5 को पुट करना है इस I0 की जगह पे। 8/5 इज़ इक्वल टू V1/10 के, और V1 को यहीं पे रहने दें। 8/5 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, और 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 16 वोल्ट्स। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पुट द वैल्यूज़ ऑफ A इन C। अब जो हमारे पास ये A की वैल्यू आई थी उसको हमने C में पुट कर देना है। ये वाली जो हमारी इक्वेशन है 2V2 प्लस 10 I0 की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट की V1/10 के इज़ इक्वल टू 0। 10 आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास बाकी क्या आ गया, 2V2 प्लस V1 इज़ इक्वल टू 0, और 2V2 हमने यहीं पे रहने दिया। इस V1 को इक्वल की राइट हैंड साइड पे लेके गए तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ गया, और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने करना है V2 इज़ इक्वल टू 16/2। V1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 16 थी, जो हमने अभी लिखी है। V1 की जगह पे हमने 16 लिखा, और V2 को इधर रहने दिया, तो हमारा ये वाला जो 2 था यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को जब हम डिवाइड करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, 8 ज़ा 16 होता है, तो V2 की वैल्यू हमारे पास -8 वोल्ट्स आ जाएगी। V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 10।
इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।